साइंस हमारे लिए जितना हेल्पफुल है उतना ही हार्मफुल भी। साइंस हमें बताता है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स, मगर कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज की तलाश में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं जो किसी के लिए भी हेल्पफुल नहीं होते, और ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं जिनके बारे में एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। नंबर 5, यूनिट 731। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद जापानीज़ आर्मी ने ईयर 1938 में एक सीक्रेट लैब बनवाई जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इस लैब का नाम था यूनिट 731 और यहाँ के हेड जापानीज़ आर्मी के लेफ्टिनेंट शिरो इशी थे, जिनका मानना था कि हम वॉर में वेपन्स की जगह किसी केमिकल का यूज़ करके उस वॉर को जीत सकते हैं। इस लैब में जिंदा इंसानों पर कई क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिनमें से एक है फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों के हाथ और पैर पूरी तरह से ठंडे करके जमा दिया जाता था, फिर उस हाथ पर जमने के बाद खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करते थे कि डिफरेंट टेम्परेचर्स में ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है, और कभी कभी तो इंसानों पर कोई खतरनाक वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता था, और फिर इसके बाद वो लोग उन बॉडी पार्ट्स को काट दिया करते थे जहां इस वायरस का असर होता था, और फिर साइंटिस्ट ये देखते थे कि वायरस एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कैसे ट्रांसफ़र होता है। नंबर 4, ज़ॉम्बी डॉग्स एक्सपेरिमेंट। दो रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर सर्जी ब्रुखोनिको और बोरिस लेविन्स्कोविस्की ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें एक डॉग के सर को किसी आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से ज़िंदा रखा गया था। वो एक स्पेशल तरीके का अपैरेटस था जिसे ऑटोजेक्टर कहते हैं, और उन्होंने उस डॉग के सर पर होने वाले मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया, जैसे बीच बीच में उस डॉग के कान आवाज़ पड़ने की वजह से खड़े हो जाया करते थे और उसकी पलकें भी झपकती थीं, और तो और वो डॉग बीच बीच में अपने मुंह को चाटने लगता था। और फिर ईयर 2005 में इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिकन साइंटिस्ट ने फिर से दोहराया। वो डॉग के सिर को जिंदा रखने की कोशिश की, और फिर एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के 3 घंटे बाद उन्होंने नोटिस किया कि डॉग का सर वापस से जिंदा हो चुका था। नंबर 3, MK अल्ट्रा। ईयर 1950 में अमेरिका की इंटेलिजेंस टीम CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे छुपाकर माइंड पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, और MK अल्ट्रा इसी एक्सपेरिमेंट का एक सीक्रेट नाम था। ये एक्सपेरिमेंट US के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में परफॉर्म किया जा रहा था, और ये एक्सपेरिमेंट उस समय के फेमस फिजिशियन डॉक्टर कैमरन ने किया था। डॉक्टर कैमरन का मानना था कि ह्यूमन ब्रेन में मौजूद सारी मेमोरी को डिलीट करके और वापस से रिकवर किया जा सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि जिस इंसान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे उन्हें खुद इसके बारे में पता नहीं होता था। डॉक्टर पेशेंट को LSD जैसे खतरनाक ड्रग्स और इलेक्ट्रिक शॉक भी देने लगे थे, मगर इन सब के बाद फाइनली ईयर 1973 में इस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया। नंबर 2, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। ईयर 1961 में येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर स्टैनले मिलग्राम ने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। स्टैनली मिलग्राम ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 40 रैंडम लोगों को हायर किया।
इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को स्टूडेंट बनाया गया और कुछ लोगों को टीचर, और सभी टीचर्स को बताया गया कि आपको अपने स्टूडेंट को वर्ड पेयर सिखाना है। सारे स्टूडेंट और टीचर्स को अलग अलग करके एक कमरे में बैठा दिया गया और टीचर्स को स्टूडेंट के हर गलत आंसर पर उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा और एक शॉक के बाद अगला शॉक 15% बढ़ता जाएगा। रियलिटी में स्टूडेंट को कोई शॉक नहीं लगना था, मगर टीचर को स्टूडेंट के चीखने की प्री रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाई जा रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होने से पहले येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स ने सोचा था कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी को 400 वोल्ट तक का करंट दे सकता है, मगर रिजल्ट्स जैसा उन्होंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं था। 40 में से 40 लोगों ने 300 वोल्ट तक का करंट दिया और उनमें से करीब 25 लोगों ने 450 वोल्ट तक का करंट दिया, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज था। नंबर 1, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दिसंबर 1940 में रशियन साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बना रहे थे जिसकी मदद से कोई इंसान बिना सोए अपनी नींद पूरी कर सकता था। इस एक्सपेरिमेंट को 5 कैदियों पर किया गया। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तब उन प्रिजनर्स को एक चैम्बर में लॉक कर दिया गया। उस चैम्बर में 1 वे ग्लास लगा हुआ था जिससे केवल साइंटिस्ट ही अंदर देख सकते थे और उन कैदियों को उनके ज़रूरत की सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। साइंटिस्ट ने उस चैम्बर में एक ऐसी गैस रिलीज़ की जिससे कैदियों को नींद ना आ सके। पहले के 3 दिन तक तो 5 कैदी बिना सोए रह चुके थे, मगर 5वें दिन उन सभी ने आपस में बात करना बंद कर दिया और फिर 10वें दिन उनमें से एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाता था। और फिर 15वें दिन उन कैदियों ने बुक्स के पेजेस फाड़कर उस 1 वे ग्लास पर लगा दिया ताकि बाहर बैठे साइंटिस्ट्स को अंदर का कुछ भी ना दिखे। और फिर साइंटिस्ट्स ने उन सारी गैसेस को बंद कर दिया जो उस चैम्बर में जा रही थी। और फिर अगले दिन जब साइंटिस्ट्स उस चैम्बर में गए और उन्होंने जो देखा वो बहुत हॉरिफिक था। वो सभी प्रिजनर्स खुद का ही मांस खा रहे थे और उनकी हड्डियां भी बाहर निकल आई थीं। और फिर उन्हें जब ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था तब वे सभी वापस उसी चैम्बर में जाने की जिद कर रहे थे। डॉक्टर्स ने उन कैदियों को बेहोश करने की भी कोशिश की, मगर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। और फिर जब उनका ऑपरेशन किया जा रहा था तब वे हंस रहे थे। इन सब के बाद साइंटिस्ट्स ने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देना चाहिए और फिर एक साइंटिस्ट ने उन सभी प्रिजनर्स को गोली मार दिया और फिर उसने डर कर खुद को भी गोली मार ली। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिसे सबकी भलाई के लिए किया गया, मगर उनके रिजल्ट्स कुछ और ही निकले और फिर फाइनली इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना।